आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके कक्षा 9वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको 90% चांसेस हैं कि सेम टू सेम यही देखने को मिल जाए और हो सकता है आपको बिल्कुल 100% भी पूरा का पूरा यही पेपर देखने को मिल जाए अपने अर्धवार्षिक पेपर में। तो छात्रों, ये जो पेपर है आपके पेपर में आने का कंप्लीट चांस रखता है, फुल्ली चांस रखता है कि आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल जाए। ऑलरेडी वायरल हो चुका है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए, पढ़ के जाइए, जिससे आप अपने कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर में अच्छे अंक ला सको। यहाँ पर आप देख सकते हो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेंगे 70। ठीक है, निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंकित हैं उसके अंक। ठीक है, और ये पेपर आपको 100% चांस रखता है कि सेम देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले खंड आ देखते हैं यहाँ पर, जो कि है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आप देख सकते हो क्या है, संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनना, परिष्कार करना। तो संस्कृति और संस्कार के बारे में ये गद्यांश, आप इसे अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर आपका आ क्वेश्चन है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या है ना। तो अच्छे से पढ़ोगे उत्तर आपको बन जाएंगे। इसका उत्तर बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनना, परिष्कार करना। तो यहाँ पर आपको लिखना है बना के संस्कार, पहले तक क्वेश्चन लेना है। संस्कार शब्द का अर्थ तक लिखने के बाद संशोधन करना, उत्तम बनना, परिष्कार करना है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं। तो पैसेज में ही इसका उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हो परिलक्षित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। फिर आपका थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो ऊपरी लाइन है, जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है, संस्कार व्यक्ति के ही होते हैं और जाति के भी, और जाति संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। ये आपका थर्ड उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। ठीक है, तो ये ग्राम देवता के ऊपर जो आपका पंक्तियां हैं इसे अच्छे से पढ़ लो आप ध्यानपूर्वक। प्रश्नोत्तर देखते हैं, इसके प्रश्नोत्तर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गद्यांश है, इसका पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए। तो आपसे उचित शीर्षक पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर जो काम में उत्तर क्या जाएगा उचित शीर्ष के लिए, यानी सबसे सुटेबल नाम कौन सा रहेगा इस पद्यांश के लिए। तो आपका यहाँ पर जो जिसके बारे में बात हो रही है ग्राम देवता, यही हो जाएगा उचित शीर्षक, यानी जो लिखा है ग्राम देवता, ये आपको लिख देना है, उचित शीर्षक रहेगा। ठीक है, फिर बा क्वेश्चन, किसान किससे प्यार करता है। तो यहाँ पर लिखा है किसान किससे प्यार करता है, मिट्टी से। तुमने से तो मिट्टी से किया प्यार, तो आपको लिख देना किसने से काट के, किससे किसान मिट्टी से प्यार करता है। फिर जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है। तो जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है, हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनमन के अधिनायक हो, यानी किसे कहा गया है, ग्राम देवता को। तो क्या डाल देना है उत्तर में आपको, ग्राम देवता को जनमन का अधिनायक कहा गया है। फिर खंड बा है आपका, इसके बाद इसमें आपको लिखना है 200 शब्द में निबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों पर निबंध लिखना है। कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, चुनाव का एक दृश्य। तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको निबंध लिखना होगा, रूपरेखा, प्रस्तावना, है ना, उसके लाभ हानि और उपसंहार वगैरह। तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने का निवेदन किया गया हो। तो इसका उत्तर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको डालना है सेवा में, फिर श्रीमान, प्रचार महोदय, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नाम, और फिर जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर। ठीक है, वैसे डाल हो गया। बुक बैंक से पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने हेतु महोदय निम्न निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कला वर्ग में सीनियर हायर सेकेंडरी का छात्र हूँ। आपको क्या डालना है, कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पिताजी का देहांत पिछले साल हो गया था, और जो भी आपका देखना है लिख सकते हो। इसे देखने के पश्चात आपको धन्यवाद डालना है। आप चाहो तो इस वाली लाइन को काट सकते हो, ये 3 लाइन काट दीजिएगा, यहाँ पर से लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर धन्यवाद करके
प्रार्थी या फिर शिक्षक, अपना नाम, क्लास। अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा इसे जलदाय विभाग भरतपुर के अधिकारी के नाम एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट का विवरण हो। तो इसे आप चेक कर लेना। अभी खंड 7 प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं और प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग बोला गया है इन्हें, तो इनके आपको पीछे 2 शब्द लगाने हैं और एक शब्द बनाने हैं। तो जैसे कि अध है, तो आपका अध में क्या आ जाएगा, अधमय, ठीक है, अधमय पहला शब्द, और दूसरा शब्द आ जाएगा आपका अधजल, ठीक है, क्या आ जाएगा, अधजल। ये 2 वर्ड आपको लिख देने हैं। इसके बाद है सम, तो सम में आपका पहला हो जाएगा संभव, सा ऊपर आ गया क्या, माँ, संभव हो जाएगा पहला, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, संयोग, दूसरा वर्ड आ जाएगा, ठीक है, संयोग लिखना है। फिर आपका 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विशेषण में बदलिए। तो अपमान, तो यहाँ पर लिख देना है अपमानित, ठीक है, अपमानित। सेकेंड जो है परिश्रम, तो परिश्रमी आ जाएगा यहाँ पर, परिश्रा, और माँ में बड़ी की ई मात्रा लगाना है। दिन में, तो दिन में आपको कर देना है दिवस, और जो आपका चमक है तो चमक कर देना है चमकना, बस ना और लगा देना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है सामान्य भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो कुल का अर्थ लिखना है, कुल का अर्थ लिखना है, कुल का मतलब लिख देना है किनारा, और जो दूसरा कुल है इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या, वंश, क्या हो जाएगा, वंश, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, वंश, या फिर आप लिख सकते हो, आप जो भी इसका कह सकते हैं गृह वगैरह, राजगृह वगैरह। उपेक्षा देखते हैं, तो अपेक्षा में आपका देखो उत्तर क्या आ जाएगा, अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, ठीक है, अपेक्षा मतलब क्या होता है, उम्मीद या फिर आशा लिख सकते हो। और उपेक्षा की बात करें तो आपको अपेक्षा क्या हो जाएगा, अपमानित करना, उपेक्षा करना मतलब अपमानित करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका 8th संयुक्त वाक्य परिभाषा लिखिए। इसमें आपको लिख देना है 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बना वाक्य संयुक्त वाक्य। फिर खंड दा है, यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहला पैसेज है गद्यांश है, इसे आपको देख लेना है, इसका गद्यांश प्रसंग सहित व्याख्या आपको पढ़ लेनी है। इसके अथवा मैं जानवरों को गधा सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। प्रसंग है इसके बाद 10वें क्वेश्चन में, इसमें भी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसे आप देख लो, इसका आप अच्छे से सप्रसंग व्याख्या याद कर लेना, और इसका अथवा वाला भी आप अच्छे से देख लेना। क्या क्या देख ना सकती हैं जंजीरों का गहना, ठीक है, और ये आगे तक है। 11वां प्रश्न आपका लहसा की ओर यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। अथवा मैं शामली सपनों की याद पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। 12वां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए। फिर अथवा में ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। 2 बैलों की कथा में बैलों के माध्यम में से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। लेखक लाडकोट के मार्ग में अपने साथियों के साथ किस कारण बिछड़ गया। लॉरेंस की पत्नी कीड़ा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। 16वां मृत्यु का तरल दूध किससे कहा गया है और क्यों। लेखक की कहा कि नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। 18वां देख सकते हो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके क्रम से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यह कथन किसका है। और कभी कहो रहकर गोयल से प्रश्न करता है, इसे आपको याद कर लेना है। तो छात्रों ये जो पेपर है आपको 90% से 100% चांस रहता है कि सेम टू सेम देखने को मिल जाए, आपको सेम देखने को मिल सकता है। सो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, तैयार करना, आपको आंसर भी बता दिए गए हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।